हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश वक्त। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप। तो आज हम पैराग्राफ ग्रुप को ही समझने वाले हैं। तो यहाँ डीसी एंड पीटीडीसी वालों को बता दें कि आपको अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एडिटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग क्या होती है। अब हमने फॉन्ट फॉर्मेटिंग देन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो सीख लिया है। इसी के बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जब आप वहाँ पर डिस्क्राइब कर आएंगे तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यानी आप पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप उसको लेफ्ट राइट सेंटर देन जस्टिफाई यानी उसको अलाइन कर सकते हैं, उसमें स्पेस दे सकते हैं, उस पर बॉर्डर बुलेट से नंबर लगा सकते हैं। यही आपकी क्या कहलाती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहलाती है। ओके, उसमें बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ये सब क्या है आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो कैसे करते हैं चलिए सीख लेते हैं। तो पहले हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ ये हमारी जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये मेन हेडिंग है, मुझे इसको कहाँ पर रखना है, सेंटर में रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अलाइनमेंट का यूज़ करूँगी। और एमएस वर्ड में जो अलाइनमेंट होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर सीपीसीटी वालों को भी बता दूँगी। आपके अगर क्वेश्चन बनते हैं पैराग्राफ ग्रुप से तो आपसे पूछ लेते हैं कि एमएस वर्ड में कितने टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। तो एमएस वर्ड में अलाइनमेंट आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट राइट सेंटर देन जस्टिफाई। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा आता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो आपका लेफ्ट होता है। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी आपसे पूछ लेते हैं, इनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन जो आते हैं तो इस लाइन स्पेसिंग से भी आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी मिनिमम आप लाइन स्पेसिंग कितना दे सकते हैं। तो हम मिनिमम इसमें 0 तक दे सकते हैं। ओके, मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम इसको 0 तक दे सकते हैं। बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटिव आपके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए सपोज़ मैंने कहा कि ये मेरी हेडिंग है, इस हेडिंग को मुझे सेंटर में रखना है। तो सेंटर के लिए जो अलाइनमेंट ऑप्शन दिख रहे हैं आपको 4 टाइप्स के, आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, हमारा लेफ्ट आ रहा है। आप ये सेंटर वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो पैरा है यानी जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, आपका सेंटर में हो जाएगा। अब सेंटर के बाद यानी ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ आ रहा है, आपका लेफ्ट आ रहा है। आप इसको राइट में सेट करना चाहें तो ये राइट में कर सकते हैं। आप इसको सेंटर में करना चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं। आप इसको लेफ्ट में करना चाहें तो आप लेफ्ट में कर सकते हैं। देन जस्टिफाई का मतलब होता है कि यानी दोनों कोनों से इक्वल, यानी आपका लेफ्ट साइड से भी इक्वल है देन राइट साइड से। आपने अक्सर बुक्स देखा होगा, बुक्स में आपके जो मैटर होते हैं वो लेफ्ट साइड से भी इक्वल दिखता है देन राइट साइड से भी इक्वल दिखता है, जिसमें कंटेंट आगे पीछे नहीं जाता है। वही फॉर्मेट आपका जो कहलाता है वो कहलाता है आपका जस्टिफाई। ओके, इनकी शॉर्टकट्स भी शॉर्टकट कीज़ भी आपको मैं बता देती हूँ। तो लेफ़्ट की शॉर्टकट कीज़ होती है Ctrl+L। अब इसी मैटर को हम चला के देख लेते हैं। Ctrl+L जैसे ही मैं करूँगी तो ये लेफ़्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। Ctrl+E जो होती है सेंट्रल की शॉर्टकट कीज़ होती है। Ctrl+R जो होती है वो राइट की होती है। और Ctrl+J जो रहती है वो जस्टिफाई यानी दोनों तरफ से इक्वल करके दे देगा। ये इनकी शॉर्टकट कीज़ थी। अब इसी के बाद अगर हमें इसमें लाइनिंगों में स्पेस देना है, यानी जो मैंने ये 2 लाइनें सेलेक्ट की हैं, अगर मैं इसमें लाइन स्पेसिंग देना चाहती हूँ तो वो भी दे सकती हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है तो सीपीसीटी वाले देख लीजिएगा, लाइन स्पेसिंग जो आता है 1.15 एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग आता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको मिनिमम कहाँ तक कर सकते हैं, 0 तक कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर आपको और बढ़ाना है तो आप इसका स्पेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग दिए गए हैं, आप ये भी कर सकते हैं। आप रिमूव करेंगे तो पूरा स्पेस जो है वो इन दोनों के बीच का चला जाएगा। जैसे हमने 1 किया देन यहाँ से इसको रिमूव कर दिया तो पूरा स्पेस चला जाएगा। अब लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आप यहाँ से जाकर इसको और भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग हो जाएगा आपका यहाँ से। फिलहाल अभी मैं इसे यहाँ से कैंसिल करती हूँ। ये लाइन स्पेसिंग था। आफ्टर लाइन स्पेसिंग के बाद ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये हाईलाइटेशन है, ये कहलाता है आपका शेडिंग। यानी अगर आपने कोई बॉर्डर दिया है, आपने यहाँ पर आपकी जो मैटर है इस सॉरी यहाँ एमएस ऑफिस की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को आप एक बॉर्डर में चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आप बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। ये देखिए, अब आप बॉर्डर को अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। तो इसमें इंडिविजुअली दिया है, यानी बॉटम बॉर्डर करेंगे तो सिर्फ ओनली लाइन कहाँ आएगा आपका, नीचे वाले में। टॉप बॉर्डर करेंगे तो एक लाइन आपका ऊपर बनकर आ जाएगा, लेफ्ट राइट इसी तरीके से सब पे क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर आपने कोई बॉर्डर बनाया तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल हमें आउटसाइडिंग बॉर्डर चाहिए तो यहाँ मैं किसी भी ऑप्शन को ना सिलेक्ट करके सिर्फ किसको सिलेक्ट करूँगी, आउटसाइड बॉर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने बॉर्डर्स बन गया। अब हमने ये बॉर्डर तो बना लिया है, लेकिन ये जो हमारी डेफिनेशन है ऑफिस की, इसी डेफिनेशन के बैकग्राउंड में यानी इस जो हमने बॉर्डर दिया है, इस बॉर्डर के बैकग्राउंड में मैं क्या डालना चाहती हूँ, शेडिंग डालना चाहती हूँ। तो ये बॉर्डर से पहले जो ऑप्शन दिख रहा है ये हमारा शेडिंग कहलाता है। आप इसका यूज़ यहाँ शेडिंग डालने के लिए कर सकते हैं। तो ये देखें आपकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखने लगी। इस तरीके से अगर कोई आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं।
गॉट इट। तो ये मैंने शेडिंग दे दिया है। शेडिंग अगर आपको वापस फिल नहीं करनी है तो आप यहाँ से नो फिल कर दीजिए। बॉर्डर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। अब यहाँ एक चीज़ और शेडिंग के लिए बता देती हूँ कि जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पर शेडिंग के लिए इसको सिलेक्ट किया और सिंपल खाली मैंने शेडिंग दे दिया, ये तो मैंने शेडिंग दे दिया, ठीक। यहाँ अगेन मैं वापस यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रुप में आ रही हूँ। फ़ॉन्ट ग्रुप में मैंने आपको यहाँ पर बताया था हाईलाइट सेल, है ना, हाईलाइट करना। तो हाईलाइट में यानी जितना मैटर आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए अभी जितना एरिया सिलेक्ट था मैं उतना ही सिलेक्ट कर रही हूँ। तो अब इसमें ज़रा सा थोड़ा सा आप समझें कि ये जो एरिया है पूरा, यानी हमने जितना सिलेक्ट किया था वो पूरा सिलेक्शन के साथ हाईलाइट कर दिया, लेकिन पीछे जो हमने शेडिंग डाली है पूरी रूलर के अकॉर्डिंग देता है। ये देखिए डिफरेंस अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार और आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। इसको एक बार यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से हाईलाइटिंग हटा रही हूँ। फ़ॉन्ट ग्रुप में जाकर मैंने नो हाईलाइटिंग किया, ओके। अब सिंपल में अगर हाईलाइट करती हूँ, देखिएगा मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना सिलेक्ट किया और हाईलाइट किया, ये हाईलाइट कर लिया, ये हो गया। अब डिफरेंस समझें आप इनको, यानी हाईलाइटिंग सिर्फ उतने टेक्स्ट को हाईलाइट करता है जितना हम एरिया को सिलेक्ट करते हैं, और शेडिंग में अगर हम ओनली किसी एक चीज़ को, यानी मैंने कर्सर कहाँ रखा, व्हाट इज़ द वर्ड पर, अगर मैं इस टाइम इसको शेडिंग देती हूँ तो ये पूरी रूलर के अकॉर्डिंग करेगा। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर समझते हैं, ये देखिए, यानी रूलर के अकॉर्डिंग पूरा, देखिए आप ऊपर रूलर दिख रहा है आपको, इंट्रोड्यूस है आप लोग रूलर से, यानी हमने पूरे एक वर्ड को नहीं सिलेक्ट किया लेकिन पूरी हेडिंग ये आपकी देता है। ये कहलाती है आपकी शेडिंग। बॉर्डर के बाद भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो पूरा रूलर के अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट कर, जो मार्जिन आपका सेट रहता है पूरा एरिया को हाईलाइट करने के लिए भी आप यहाँ से शेडिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ जैसे कि ये जो हमारे 6 कोर लिखे हैं MS ऑफिस के, मैं इनके सामने कोई बुलेट्स लगाना चाहती हूँ। बुलेट्स मतलब आप कोई छोटी छोटी सी सिम्बल्स लगा सकते हैं आप स्क्वायर शेप में, या अदरवाइज़ आपको कोई पिक्चर को भी सिंबल्स बना के बुलेट्स बना के लगाना है तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको अलाइनमेंट के टॉप में आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ बुलेट्स मिल रहे हैं। जब बुलेट्स के ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नंबर ऑफ़ बुलेट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी बुलेट्स ले सकते हैं, और बुलेट्स के अदर भी आप यहाँ पर कोई नए बुलेट्स पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको न्यू बुलेट्स डिफाइन करना सीखना है तो उसका मैंने वीडियो एक बना कर रखा है, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स देन आई बटन में देकर रखा है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से भी वापस आते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई बुलेट्स लगाए और बुलेट्स की जगह पर अगर आपको बुलेट्स नहीं लगाना है, आपको कोई नंबरिंग लगानी है, तो वो नंबरिंग भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ये तो नंबरिंग अप्लाई किया, और नंबरिंग को भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं। लाइक मैंने जैसे बुलेट्स बताया उसी में मैंने नंबरिंग भी डिफ़ाइन करना बताया, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हमें ये वाले नंबर चाहिए। फिर नंबरिंग के बाद आप कोई अगर मल्टीपल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप, यानी आपकी कोई हेडिंग है उसको सब हेडिंग में भी दिखाना चाहते हैं तो उनके लिए आप मल्टीपल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और ये लिस्ट भी मैंने डिफ़ाइन करना सिखाई है, तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। दैन डिस्क्रिप्शन बॉक्स देन आई बटन में मैंने उसका भी लिंक देकर रखा है, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल अगर हमें जैसे इसको अप्लाई करना है तो सिंपली आप ऐसा उसको ले सकते हैं, ओके। फिर इसके बाद आता है आपका इंडेंट। इंडेंट का यूज़ होता है कि यानी ये जो रूलर है, रूलर में हमने इंडेंट पढ़े थे, इन्हीं इंडेंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पोजीशंस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंडेंट का यूज़ करते हैं। लाइक ये जैसे कि मैंने MS ऑफिस की यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, तो मैं इन 2 लाइनों को वापस सेलेक्ट करती हूँ, ओके। ये डेफिनेशन वाली मैंने लाइन सेलेक्ट की, तो मैं पहले यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी इंडेंट को। ये इंक्रीज़ करने से फ़ायदा क्या होगा कि मैंने यानी पूरे पैरे को इंक्रीज़ कर दिया, इतना एरिया जो है मेरे पास फ्री मिल गया। अब अगर मैं MS ऑफिस से रिलेटिव यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहती हूँ तो मैं वो भी लगा सकती हूँ। तो इंडेंट का फ़ायदा आपको ये रहता है कि आप पैराग्राफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इंक्रीज़ किए गए इंडेंट को आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर लेंगे, ओके। तो ये आपका यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सॉर्टिंग ऑप्शन। तो सॉर्टिंग हम किसी न किसी टेबल पर अप्लाई करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर टेबल बनाकर रखा है, हम इस छोटी सी टेबल पर ही इसको अप्लाई करेंगे। सपोज़ मेरे सामने ये कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और मुझे इनको सॉर्ट करना है, तो यहाँ हम कहाँ पर, होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर सॉर्टिंग करना चाहते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप किसी भी पैरे को, टेक्स्ट को या नंबर को सॉर्टिंग कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ देखें, सॉर्ट बाय आप किसको करना चाहते हैं, तो हमने बोला यहाँ से जितनी भी हमारी फील्ड है वो सारी शो कर रही हैं। तो हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स को, तो यहाँ से हमने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है टाइप मतलब आपका जो ये मैटर आप सॉर्ट कर रहे हैं वो टेक्स्ट है, नंबर है या कोई डेट है, तो हमारा वो है टेक्स्ट, तो हमने यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट किया। आप सॉर्टिंग किस वे में करना चाहते हैं, तो यहाँ से असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब होता है आरोही क्रम, देन डिसेंडिंग मतलब होता है अवरोही क्रम, ओके, हिंदी में।
तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो असेंडिंग आता है, आप इसको डिसेंडिंग यानी A to Z या Z to A इसको कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें असेंडिंग करना है, देन इसके बाद आप ओके करेंगे तो आप ये देखें स्क्रीन में आपके जो हैं ये सारे सॉर्टिंग हो जाएगी, ये कहलाती है हमारी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद होता है कि ये पैराग्राफ मार्क ऑप्शंस होता है, आप यहाँ से जैसे ही पैराग्राफ मार्क पर क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके सामने पैराग्राफ मार्क लगकर आ जाएंगे। अब ये पैराग्राफ मार्क से आप क्या देख सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि यानी ये बताता है आपका जो पैरा है वो कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो ये पैराग्राफ मार्क कहलाते हैं। और अगर आपके मैटर में कहीं स्पेस है तो वो डॉट का दिखाएगा, अगर आपने टैब का यूज़ किया है तो वहाँ पर आपको एरो लाइन का यूज़ कराएगा। तो ये पैराग्राफ मार्क से हम ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ क्लोज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही और कल हम पढ़ेंगे स्टाइल ग्रुप देन एडिटिंग ग्रुप। ओके, और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।